नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। आज मैंने परमात्मा से जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए स्पेशल प्रार्थना की कि वो और उनके परिवार के सदस्य सुख शांति मज़े में रहें और किसी के जाल में ठगी में ना फंसे, क्योंकि कुछ दिनों से कुछ चैनल वाले मेरे वीडियो बिना मेरी परमिशन के गैर कानूनी ढंग से अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो भाई, मुझे पैसों की कोई चिंता नहीं है, सब्सक्राइबर्स की कोई चिंता नहीं है। चिंता मुझे इस बात की है कि जो मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे माता पिता जिन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया मुझे, वो इन गलत अंसरों के जाल में ना फंस जाएं। तो भाई, मेरी आवाज़ सुनकर किसी से कोई भी कंसल्टेशन ना ले और जो भी क्वेश्चन आपने पूछना है, मेरा एक ही चैनल है, शिव कृपा वर्ड ऑफ एस्ट्रोकेमिस्ट्री। इस पर पूछिए। जल्दी ही फ़ोन नंबर आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं फिर आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस मैसेज को अधिक से अधिक व्यूअर्स के पास पहुंचाएं, ताकि वो किसी तरह के जाल में ना फंस सके। कुछ लोग थोड़े शातिर होते हैं और जो भोले वाले लोग हैं उनको ठगने का काम करते हैं। कृपया ध्यान रखिए। तो आज का जो वीडियो है वो है पंचमेश के बारे में। कुंडली में जो पंचम भाव होता है, ये वाला, आपने सबसे पहले पंचम भाव में देखनी है कि कौन सी राशि है। लगन के हिसाब से 1 से लेकर 12 तक इस भाव में कोई भी राशि हो सकती है। तो जो भी राशि हो, मान लीजिए 4 अंक लिखा है पंचम भाव में, तो इसका मालिक हो गया चंद्र। अगर मान लीजिए 11 अंक लिखा है, मैंने जहां लिख दिया, इसका मालिक हो गया शनि। तो जो पंचम भाव में राशि है उसका जो मालिक है उसे हम पंचमेश कहते हैं। तो फिर आपने देखना है कि पंचमेश कुंडली के किस भाव में विराजमान है। तो भाई, जिस भाव में पंचमेश विराजमान होगा, जो पंचम भाव है वो है संबंधों का। हम किसी से मिलते नहीं, हम मिलवाए जाते हैं। हमारा दोस्त है, दुश्मन है, संतान है, पेरेंट्स है, जीवन साथी है। जीवन में जितने भी संबंध हैं, जहाँ तक कि जिन जानवरों के साथ हमारे संबंध हैं, वो भी पिछले जन्म का जो ईश्वर के पास कंप्यूटर में हिसाब किताब है उसके अकॉर्डिंग बने हैं। तो पंचम भाव जो है रिलेशन का, पिछले जन्म में हमारे जो कर्म हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, उनको ये भाव रिप्रेजेंट करता है। तो एक तो हो गया संबंधों का,
दूसरा कहते हैं कि जीवन में जो भी अचानक लाभ होते हैं, जैसे लॉटरी से हो गया, सट्टे से हो गया, या शेयर मार्केट से हो गया, कोई प्लॉट खरीदा उसकी वैल्यू एकदम बढ़ गई, वो पंचम भाव से ही देखा जाता है। और इसके साथ एक बात और मैं ऐड कर दूं कि जीवन में जो बड़ी हानियां होती हैं वो भी पंचम भाव से ही देखी जाती हैं। यानी कि जिस भाव में पंचमेश विराजमान हो उस भाव से संबंधित जो आपकी बुद्धि है, जो सोच है, उसके अनुसार फल नहीं मिलेगा। अचानक ही जिसकी आपको उम्मीद ना हो वो फल आपको प्राप्त होगा। अच्छा या बुरा डिपेंड करेगा कि पिछले जन्म में आपने कैसे कर्म किए हुए हैं, उसके हिसाब से पंचमेश उसी भाव में विराजमान होगा जो आपने कर्म किए हुए हैं। और एक बात और देखी है कि जैसे हम किसी ग्रह का उपाय कर लेते हैं, दान वगैरह कर लेते हैं, तो भाई सबसे कम लाभ, या इस तरह से कह लो कि जब तक पंचम भाव का लाभ मिलना हमारी किस्मत में नहीं है तब तक हम पंचम भाव या इसके स्वामी का कोई उपाय कर ही नहीं पाते, परिस्थितियां ही नहीं बनती। सबसे जो विचित्र भाव है, यानी कि वो भाव जिस पर हमारा कंट्रोल बहुत कम है, और इसके मालिक जिस भाव में विराजमान हो जाए उस भाव पर हमारा कंट्रोल बहुत कम रह जाता है। यानी कि हमारी मेहनत, हमारी सोच, हमारी बुद्धि, हमारे तर्क वितर्क उस भाव को लिए कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि इस तरह के लोगों से संबंध बनते हैं जिसके कारण हमें लाभ भी बहुत अधिक होता है बिना मेहनत के, और हानि भी भाई अचानक ही होती है। तो प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। जब पंचमेश आपका लगन में विराजमान हो जाए और शुभ हो, आपको संकेतों से ही मालूम हो जाएगा। शुभ ग्रह होता है जो मित्र राशि में हो, मित्र ग्रहों के प्रभाव में हो, अस्त ना हो, उसको हम शुभ स्थिति में कहते हैं। और अंश उसके 5 से अधिक और 26 से कम हो तो उसे हम मजबूत स्थिति में कहते हैं। जब शुभ पंचमेश पहले भाव में विराजमान हो जाए तो भाई जीवन में आपको अपनी मान, प्रतिष्ठा, अपनी हैसियत, जो आपकी शक्तियां हैं, उनको बढ़ाने के लिए अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। अपने आप इस तरह के कार्य होते चले जाएंगे कि समाज में आपका जो रुतबा होगा वो बिना किसी मेहनत के, बिना किसी कोशिश के बढ़ता चला जाएगा। जैसे रेगिस्तान में खजूर का जो पेड़ है बढ़ता जाता है, स्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हो, तो ये बात तो पक्की है, शुभ पंचमेश लगन में
तो इस तरह से कह लीजिए कि जिसको जो कार्य कह दिया वो आपका कार्य हो गया। और इसीलिए जो पॉलिटिक्स में लोग बहुत कामयाब हैं उनकी कुंडली में भी पंचमेश पहले भाव में शुभ स्थिति में देखा गया है। दूसरी बात जहां आ जाती है कि जो पंचम भाव रिप्रेजेंट करता है वो है विनम्रता का। शुभ होगा तो किसी से आप ऊंची आवाज में बात करेंगे तो उसको लगेगा कि ये मेरे फायदे में बात करता है, मेरे लाभ की बात है, मुझे कुछ समझा रहा है, तो वो भी आपका फैन हो जाएगा। और आपके जो बाल हैं अगर वो अधिक झड़ते हों तो आप ये समझ लें कि पंचमेश आपका मजबूत नहीं है। तो जहां एक क्वेश्चन राइज होता है कि जी जो गंजे हैं जिनके सिर पर बाल नहीं है तो उनकी क्या मान प्रतिष्ठा समाज में नहीं होती। देखिए इसमें एक पॉइंट है, आप भी नोट करना कि जिनके सिर पर बाल कम होंगे और पंचमेश लगन में होगा तो उनकी मान प्रतिष्ठा करनी लोगों के लिए एक मजबूरी होगी। अगर पंचमेश शुभ है, आपके जो बाल है बहुत ब्यूटीफुल होंगे, हेयर स्टाइल बहुत अच्छा होगा, तो लोग दिल से चाहेंगे आपको। अगर भाई अशुभ प्रभाव में हो तो कितने भी अच्छे कार्य कर लीजिए, जो कसूर आपका होगा ही नहीं, जो गलत काम आपने किया ही नहीं होगा, उसका इल्जाम जीवन में कम से कम 2-3 बार आप पर आएगा। किसी को अच्छी सलाह देकर देख लीजिए कैसे वो आपका दुश्मन बनता है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि सहन शक्ति बढ़ाइए और अपनी तर्क वितर्क करने की जो आदत है और अपनी तर्क वितर्क के कारण समाज में जो अपने आप को ऊंचा दिखाने की आदत है, अगर पंचमेश अशुभ प्रभाव में है तो भाई आपके लिए वो सबसे आपका बड़ा शत्रु है। उससे परहेज करें, कम बोले, मस्त रहे, अपने काम की ओर ध्यान दें, दुनिया की तरफ अधिक ध्यान ना दें। और जो आपके ताया हैं, पिता के बड़े भाई रियल है या रिश्तेदारी में है, अगर आपके साथ कोई इस तरह का कार्य कर रहे हैं कि आपको शक हो रहा है कि ये मेरे खिलाफ चल रहे हैं, अगेंस्ट है, और पंचम भाव का मालिक लगन में है, तो आपने उनसे तर्क वितर्क नहीं करना, कोई उनसे दूर हो जाना। नहीं तो उनकी जो स्ट्रैटेजी है, जो प्लानिंग है, उससे आपको बहुत नुकसान होगा। जब दूसरे भाव में पंचमेश विराजमान हो जाता है तो भाई जो संचित धन है उस पर आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है। अगर शुभ है तो बढ़ता जाएगा, आपको मालूम ही नहीं होगा कि मेरे पास कहां से पैसे आ रहे हैं, कैसे जमा हो रहे हैं, कैसे बढ़ गए, मैंने इतनी वस्तुएं खरीद ली अपने सुख के लिए, फिर भी संचित धन इतना है। वाणी ऐसी
कि सम्मोहित कर लेगी दूसरों को। मौके पर इस तरह के शब्द आपकी जुबान से निकलेंगे कि जीवन में आपके सभी कार्य होते चले जाएंगे। परिवार के लोग, कुटुंब के लोग ये सोचेंगे कि इसके पास बहुत शक्तियां हैं, बड़ी हस्ती है ये, इसका दिमाग शातिर है, इसलिए आपसे कोई पंगा नहीं लेंगे, शांत रहेंगे। कुटुंब के लोग, परिवार के लोग पीठ पीछे करते रहे चुगली, वो अलग बात है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं जुटाएंगे कि आपके को नुकसान पहुंचा सके। जो आपके नौकर चाकर हैं या जो आपके नीचे कार्य करते हैं, कभी किसी के साथ बुरा किया होगा आपने, या कोई अफवाह फैल गई, कार्य तो बहुत छोटा किया होगा बुरा, लेकिन बहुत बड़ा बन जाता है, और वो भी आपसे डरते हैं, आपके तरक्की में किसी भी रुकावट का कार्य नहीं करते। और अगर जहां पंचमेश अशुभ स्थिति में विराजमान हो जाए तो भाई पैसा जितना जोड़ने की कोशिश करोगे उतना अधिक खर्च होगा, जितना पैसे के पीछे भागोगे पैसा आपसे दूर भागेगा। और जिसके साथ मीठी मीठी बातें कर कर उसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करोगे, या उससे कोई काम निकलवाना है, या परिवार और कुटुंब के लोगों के साथ बहुत मीठे बनकर उनको अपनी तरफ करने की कोशिश करोगे, तो भाई ये आपके लिए सबसे अधिक घातक साबित होगा। जब पंचमेश अशुभ हो जाए तो सबसे अच्छा ढंग है इनसे दूर हो जाए। वाणी पर कंट्रोल, और परिवार के सदस्य, कुटुंब के सदस्य अगर कहीं मेल मिलाप हो जाए तो टू द पॉइंट बात करें, कोई भी राज की बात इनको बिल्कुल ना बताएं। जब तीसरे भाव में पंचमेश विराजमान हो जाता है तो शुभ प्रभाव में जब होता है तो आप कोई जो मेहनत है उसकी दिशा और दशा दोनों ही 100% सही होंगे। तो कम मेहनत में ही जो आपका जीवन में लक्ष्य है उसको आप प्राप्त कर लेंगे। मेहनत करने का ढंग आ जाएगा। जब लोहा गर्म हो तब हम उसको कोई भी आकार, कोई भी शेप दे सकते हैं। इसी तरह आपको समझ आ जाएगा कि ये अवसर उपयुक्त है, अब मैं ये कार्य कर सकता हूं। और गुप्त शत्रु कौन होंगे? देखिए, मैं किसी पर शक करने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए ये बात बता रहा हूं कि तीसरे भाव में पंचमेश हो तो गुप्त शत्रुओं का काम आपके भाई बहन रियल हैं, रिश्तेदारी में हैं, मुंह बोले हैं, वो करेंगे। अगर शुभ प्रभाव में हुआ तो उनकी जो प्लानिंग, उनकी जो सोचने का ढंग आपके अगेंस्ट है वो इस तरह का होगा कि अपने जाल में खुद ही फंस जाएंगे। मगर अगर ये शुभ प्रभाव में हुआ तो भाई आपकी बदनामी का कारण,
समाज में आपकी रेपुटेशन कम कैसे हो, इनकी ये प्लानिंग काफी हद तक कामयाब हो जाएगी। तो फिर आपने अगर अशुभ प्रभाव में हो, ऐसे में आपने क्या करना है? ऐसे में आपको चाहिए अधिक जिम्मेदारी ना लें, चाहे कार्य क्षेत्र है या आपके घर के मामले हैं। अधिक जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता नहीं है, जो आवश्यक है वही जिम्मेदारी लीजिए। और मैंने कई कुंडलियां देखी हैं, कुछ मेरे भाई बहन तो इमोशनल हो गए जिनका पंचमेश अशुभ प्रभाव में तीसरे भाव में था कि जी इसका मैंने इतना किया, मैं आपको क्या बताऊं। और बदले में जो आपके गुप्त शत्रु या उनके गुप्त शत्रु ने किया वो मैं आपको बता नहीं सकता। मानवता से नीचे गिरकर जो कार्य हम सोचते हैं कि अगर हम अपने शत्रु के साथ ऐसे करेंगे तो इसके बाल बच्चों का क्या होगा, तो हम शत्रु के साथ भी नहीं करते, उन्होंने जातक के साथ किए होते हैं। तो एक दूरी बनाकर रखिए। जो आपको अपना भाई कहते हैं, बहन कहते हैं, उनकी जो मीठी मीठी बातें हैं वो आपको फंसाने के लिए हैं। और एक बात कहता हूं, एक बार धोखा खाने के बाद दूसरी बार धोखा अगर खाया तो फिर आप मूर्ख होगे। जो आपका घर है उसके सभी कमरे कभी किसी को नहीं दिखाने। एक रूम सीक्रेट बनाकर रखिए, वो सीक्रेट रूम आपके बहुत काम आएगा। पंचमेश जब चौथे भाव में विराजमान हो जाए, शुभ स्थिति में हो, भाई बहुत अच्छा राजयोग। ये ऐसा राजयोग है कि पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के कारण सुख आपके पीछे भागे भागे चले आएंगे। आप रेगिस्तान में भी चले जाएं, वहां आपको पानी मिलेगा। कितनी कठिन समस्या आ जाए, ईश्वर खुद आकर आपकी सहायता करेंगे। सुखी जीवन, जो कामनाएं हैं वो पूर्ण होगी। नींद आपको अच्छी आएगी। अगर कुछ लोगों की आदत होती है, अगर वो नशा वगैरह करते हैं, उनकी बात नहीं मैं कर रहा हूं, कि जो नशा वगैरह नहीं करते, किसी स्थान पर बैठे हैं तो बैठे बैठे झपकी सी आ जाती है, नींद आ जाती है, तो ये शुभ पंचमेश की निशानी है। शुभ पंचमेश चौथे भाव में आपको कहीं ना कहीं दिमाग में एक बात है कि ये मृत्यु लोग है, अधिक फंसना नहीं इसके चक्कर में, तो आपका मन शांत रहेगा। छोटे मोटा कोई नुकसान हो जाए, आप उसको नुकसान समझोगे ही नहीं। और शातिर से शातिर व्यक्ति आपके साथ छल कपट होशियारी करने की कोशिश करेगा, या तो नेचर ही उसका सफाया कर देगी, या उसकी बातें आपकी समझ में आ जाएंगी। और जो मेरे भाई बहन दूध देने वाले पशु अपने घर में रखते हैं, उनमें वृद्धि होती चली जाएगी और दूध के कार्य में आपको
निरंतर सफलता मिलेगी। जब दूध के कार्य में आपको लगे कि थोड़ा घाटा पड़ रहा है, क्योंकि चौथा भाव चंद्रमा का, दूध भी चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है, तो भाई दूध चावल का सोमवार के दिन दान आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर पंचमेश शुभ प्रभाव में हो तो मेरी बात नोट कर लें, क्या कि जो आपके परिवार के सदस्य हैं उनके लिए आवश्यकता से अधिक मेहनत ना करें कि इसके लिए इतने पैसे जोड़ दूं, इसको सिक्योर कर दूं, अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका क्या होगा। भाई ये सोचिए, अगर आपको कुछ हो गया तो आपका क्या होगा। किसी ने नहीं पूछना आपको जब चौथे भाव में पंचमेश शुभ प्रभाव में हो, और जब परिवार के लोग जिनके लिए इतना किया वो नहीं पूछेंगे तो आपकी जो इमोशनल स्थिति होगी वो कितनी खराब होगी वो आप सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहले सेल्फिश हो जाए जब आपको लगे कि पंचमेश शुभ है, फिर परिवार के लोगों की बातें पूरी की पूरी ना माने, सोच समझकर उनकी बातें मानिए। जब भी आपकी छाती में भारापन हो या इस तरह लगे कि छाती में दर्द है, उसके साथ बैक पेन है, तो फौरन डॉक्टर की सलाह लीजिए। ये आपको हार्ट का रोग, हार्ट डिजीज भी हो सकता है। छल कपट आपके साथ होगा, इसके लिए प्रिपेयर रहें। जब कोई छल कपट कर आपको धोखा दे रहा हो या दे जाए, उसके बाद आपको मालूम हो, तो फिर आपको खुश होना है कि जो मेरे नेगेटिव कर्म है, बुरे कर्म है, वो भाई डेबिट हो गए, निकल गए हैं, आगे अच्छा फल ही मिलेगा। आगे चलते हैं। पंचमेश पंचम भाव में विराजमान हो, जहां बहुत रिसर्च की मैंने और ये पाया कि शुभ ग्रह बृहस्पति जो सबसे शुभ है, अगर अकेला अपने ही भाव में विराजमान हो जाए तो कुछ बातों के लिए शुभ, कुछ बातों के लिए अशुभ। शुभ होगा आपकी इंटेलिजेंस के लिए, जो आपकी मेमोरी या याद शक्ति है उसके लिए। किसी को देखते ही पहचान जाएंगे कि इसके अंदर क्या बोल रहा है। पॉलिटिक्स की सभी बातों का ज्ञान आपको होगा। तर्क वितर्क करने का ढंग ऐसा बड़े बड़े वकीलों की कुंडलियों में देखा है कि जज जब फैसला लिखने लगते हैं तब भी वो उसको रोक कर कहते हैं कि सर मेरी एक बात सुन लीजिए। नुकसान संतान से संबंधित प्रॉब्लम्स। तो जब बृहस्पति पंचम भाव में हो, अगर आपकी लड़की संतानें अधिक हो या सभी संतानें लड़कियां हो तो आपके लिए बहुत भाग्यशाली होंगी। इसी तरह शुक्र पंचमेश होकर पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो भाई
जितनी एक्सपेक्टेशंस रखोगे संतान से, उतना ही आपका मन दुखी होगा। अगर एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे तो सब ठीक चलेगा, बाकी सभी सुख देगा शुक्र जब अपने भाव में, पंचम भाव में विराजमान हो जाए। बुध क्या करेगा? आपको जिद्दी बना देगा, बच्चों जैसी जिद, क्योंकि अपने भाव में आ गया, मजबूत हो गया। अगर सूर्य वगैरह हुआ साथ में, या बृहस्पति वगैरह की दृष्टि हुई तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जिद्दी अहंकार, इसके कारण सीधा असर दिमाग पर, क्योंकि सोचने का भाव है ये, और अचानक लाभ तो करवाएगा, लेकिन कई बार आपकी जिद के कारण आप वो लाभ नहीं ले पाओगे। तो जब बुध हो तो क्या करना है? मुश्किल होगा। बुध अगर अपने भाव में, पंचम भाव में विराजमान हो जाए, अपने आप को, एक आपकी जो नॉलेज है उसकी बढ़ाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका उपयोग आवश्यकता से अधिक ना करें। हमारे एक मित्र थे, बुध पंचमेश होकर पंचम भाव में था, किसी डॉक्टर के पास जाकर सीधा मेरे पास आ गए, कहते हैं कि ये मेडिसिन लिखी है, मैंने गूगल पर सर्च मारी कि इसके तो बहुत साइड इफेक्ट है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उनको एक बात कही कि किसी भी मेडिसिन की गूगल पर सर्च मारिए, सभी के साइड इफेक्ट छोटे से लेकर बड़े तक मिलेगा आपको। इवन सबसे सेफ मेडिसिन पैरासीटामोल है, उसका भी जो साइड इफेक्ट कुछ साइट्स पर लिखा है, बहुत भयंकर लिखा है। तो इस तरह की जो आपकी बुद्धि है, जो आपको, वो कहते हैं ना कि आराम से बैठने नहीं देगी, हर वक्त दिमाग में भूचाल चलता रहेगा। अगर चंद्रमा अपने भाव में विराजमान हो जाए, तो जब चंद्रमा अपने भाव में विराजमान हो जाएगा तो भाई एक बात तो पक्की है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, और जो आपकी शिक्षा है उसमें अगर एक साल आपका मान लीजिए खराब हो गया, अगर फेल भी हो गए, जब किसी गलत कोर्स में एडमिशन ले ली, बाद में कोर्स चेंज किया, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अचानक लाभ 100 रुपए का हो और हानि 20 रुपए की हो, तो 100 रुपए की खुशी नहीं मनाने देगा चंद्रमा, 20 रुपए का दुख से जातक अधिक दुखी होगा। तो ये तो था शुभ ग्रहों का अपने भाव में प्रभाव। और मैंने ये देखा है कि जो अगर शुभ ग्रह किसी भी भाव में अकेले अपने राशि में हो और दृष्टि भी ना पड़ रही हो, तो उस भाव से संबंधित जो मामले होते हैं उनमें थोड़ा जातक अनसेटिस्फाई रहता है, थोड़े उतार चढ़ाव आते हैं। अगर जहाँ पर आपका राहु हो तो एक लड़का होगा और बहुत तरक्की करेगा, अगर शनि हो तो प्रेम संबंधों से दूर रहने की सलाह, अगर आपका जहाँ पर सूर्य विराजमान हो जाए तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अपने घर का ही है ये, तो अहंकार
जीवन में से निकाल दीजिए, तो जो शक्तियां चाहेंगे आपको प्राप्त हो जाएंगी। पिता का आशीर्वाद लेते रहे और पिता की उम्र के जो व्यक्ति हैं उनके साथ विनम्रता से पेश आए, कोई बहसबाजी ना करें। जब छठे भाव में पंचमेश हो, बहुत ही चमत्कारिक स्थिति बन जाती है। जब आपका पंचमेश शत्रु के घर में विराजमान हो, तो शुभ पंचमेश अगर शत्रु के भाव में विराजमान हो, तो ऐसा नहीं कि शत्रु को बढ़ाएगा, शत्रु को शत्रु ही नहीं रहने देगा। शत्रु आपसे इतना प्रभावित होगा, आपकी बुद्धि से, आपके काम करने के ढंग से, आपके तर्क वितर्क से इतना प्रभावित होगा कि उसके दिमाग में आपके लिए बहुत इज्जत होगी। नुकसान पहुंचाना तो भाई दूर की बात है। तो ये तो हो गए मनुष्य शत्रु। दूसरे शत्रु कौन है हमारे सबसे बड़े? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और आजकल इसमें ऐड हो गया सोशल मीडिया, जो कि बहुत सी शत्रुता का कारण बनता है। तो शुभ पंचमेश काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको एक लिमिट में रखेगा। और सोशल मीडिया के कारण आपके मित्रता बढ़ेगी, शत्रुता कम होगी। एक बहुत ही आप ऐसे कह लीजिए कि हर व्यक्ति की बुद्धि अपनी ही तरह कार्य करती है। एक व्यक्ति का मुझे फोन आया कि सर समय अच्छा नहीं चल रहा। मैंने कहा भाई क्या बात होगी, समय अच्छा नहीं चल रहा? कहता जी मैं पहले जिनको गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजता था बड़े बड़े लोगों को, उनका मुझे फौरन रिप्लाई आ जाता था। फेसबुक पर कोई पोस्ट डालता तो बहुत लाइक्स आ जाते थे। अब ऐसा नहीं होता। तो ये कोई कारण नहीं है दुखी होने का। लेकिन जो आज का समय है, इस समय में मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं कि आपने किसी को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा, जिसको आपके साथ काम है, उसका रिप्लाई तो साथ की साथ आ जाएगा। जब काम निकल गया फिर रिप्लाई आने में प्रॉब्लम हो। शुभ पंचमेश आपको रोगों से लड़ने की जो शक्ति है उसमें वृद्धि करेगा, और जो आपके सोचने का ढंग है वो पॉजिटिव होगा। खुश मिजाज व्यक्ति होंगे आप। अगर भाई पंचमेश जहां पर अशुभ हो तो आपकी बातचीत करने का ढंग ऐसा होगा कि आप अपने मित्रों को भी शत्रु बना लोगे, और एकदम ही आवेश में आकर कोई लोन ले लोगे दिखावे के लिए, या बच्चों के प्रेशर में आकर, बीवी के प्रेशर में आकर कोई वस्तु खरीदनी हो, तो फिर आपका हाथ तंग होगा और मानसिक चिंता बढ़ेगी। जब अशुभ प्रभाव में पंचमेश छठे भाव में विराजमान हो जाए,
तो मैं आपको स्ट्रिक्टली एडवाइज कर रहा हूं, जब भी हार्ट बीट बढ़ने लगे, हाथ पैर कांपने लगे, दिमाग ऐसा लगे कि सुन्न सा हो रहा है और आवश्यकता से अधिक सोचना या डिप्रेशन, इस तरह के सिम्टम लाइफ में आए तो अपने जीवन को सीरियस लेना छोड़ दें। बिल्कुल ही केयर फ्री हो जाए लाइफ के प्रति। जैसे पानी में हमने लकड़ी का टुकड़ा एक फेंक दिया तो जहां उसको पानी ले गया वही मंजिल, जहां आपको ईश्वर ले जाए वही आपकी मंजिल। सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर शांति से बैठिए, ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अगर भाई पंचम भाव का मालिक सप्तम भाव में विराजमान हो और शुभ हो, तो अधिकतर केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका पेशा है, उससे संबंधित आपका जीवन साथी अगर होगा तो आप बहुत भाग्यशाली होंगे और अपने क्षेत्र में बहुत तरक्की करेंगे। इसके अलावा जो आपका जीवन साथी है, उसके दिमाग में हमेशा आपके लिए अच्छे विचार ही आएंगे। चाहे आपसे कोई गलती भी हो जाए तो भी अधिकतर आपके जीवन साथी आपसे मन से नाराज नहीं होगा, मन से बिल्कुल आपका साथ देगा। शादी के बाद अचानक लाभ बहुत अधिक मात्रा में होंगे। और एक बात और है कि शादी अचानक ही हो जाएगी। जिससे शादी होनी होगी अचानक ही आपके जीवन में आ जाएगा। साझेदारी में जिससे कोई कार्य होना होगा अचानक ही हो जाएगा, बिना किसी प्लानिंग से। अगर शुभ है तो इन सभी कार्यों में से लाभ होगा। अगर शुभ है तो वो लड़का या लड़की पसंद आएगा या आएगी जिसके साथ पिछले जन्म में आपने बुरे कर्म किए हो। तो एक बार शादी हो गई तो फिर भाई पूरी की पूरी उम्र भुगतना पड़ेगा। और साझेदारी में ऐसा फंसोगे आप कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो कहता हूं कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो मानसिक परेशानी कम करने के लिए पैसों का फिक्र ना करें। पैसे फिर आ जाएंगे, लेकिन जो मानसिक परेशानी है अगर इसके कारण स्वास्थ्य बिगड़ गया तो फिर प्रॉब्लम। तीसरी सबसे बड़ी बात, जब अशुभ पंचमेश सप्तम भाव में हो तो जातक को ना चाहते हुए भी कोर्ट केस का सामना करना पड़ता है। अगर आप नहीं करोगे कोई दूसरा कर देगा। तो जब कोर्ट केस हो जाए फिर उसके बाद बिल्कुल सीक्रेट हो जाए और जिन्होंने किया है या जिनके खिलाफ आपने किया है उनसे एक दूरी मेंटेन कर रखें, तब आप सफल भी होंगे, विजय भी प्राप्त करेंगे और मानसिक परेशानी में भी कमी आएगी। और एक सबसे बड़ी बात, जब भी पंचमेश अशुभ होकर सप्तम भाव में हो
तो आपके दुश्मन आपको उकसाएंगे लड़ाई झगड़े के लिए कि आप पर कोई क्रिमिनल का केस डाल सके। तो बहुत सावधानी से, चाहे कितनी भी गलत बात आपको बोल दे, कड़वी बात बोल दे, वहां से निकल जाए, वरना भाई क्रिमिनल केस का चक्कर पड़ गया तो प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ सकती है। जब अष्टम भाव में पंचमेश शुभ रूप में आकर विराजमान हो जाए तो इससे अच्छा योग कुंडली में हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अष्टम भाव क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या ट्रांसफॉर्मेशन? जो जैसे वो होता है ना, वो कहानियां आती थी अलाउद्दीन का चिराग कि टीवी में हम भी देखते थे कि एक जिन निकलता और जो आवश्यकता होती है वही लाकर दे देता। तो भाई ये वही सिचुएशन है। गुप्त शक्तियां और जिससे आपको उम्मीद ना हो, गुप्त रिलेशन, ये आपको बहुत बड़े बड़े लाभ देंगे जीवन में। और इसके लिए अधिक एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, कोई अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अपने आप इस तरह के सर्कमस्टांस बनते जाएंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा कि मेरा ये काम इस तरह से हो सकता है। जैसे आपने मान लीजिए किसी मिनिस्टर से कोई कार्य करवाना हो, लेकिन दूसरी पार्टी का प्रेशर अधिक पड़ गया हो, तो उसका कोई ओएसडी या उसका पीएन तक अगर आपका पुराना मित्र निकल आता है और निकलेगा, वही आपका कार्य करवा देगा। यानी कार्य होगा, ये पक्की बात है। अचानक लाभ होंगे। कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ, आप निकलोगे। जाने अनजाने गलत कार्य होंगे क्योंकि बुद्धि थोड़ी शातिर होगी, लेकिन बदनामी नहीं होगी। जब वह शुभ प्रभाव में हो तो गुप्त संबंध आपकी बदनामी का कारण बनेंगे। गुप्त संबंधों को कैसे टैकल करना है, उसके लिए आपको ये रणनीति बनानी पड़ेगी अगर अशुभ प्रभाव में हो, कि जिस व्यक्ति से आपको लगे कि मुझे लाभ होगा, उसके आप करीब भी हो लेकिन बहुत करीब ना हो। और अगर पैतृक संपत्ति के मामले में या कोई प्लॉट वगैरह काफी समय से नहीं बिक रहा, थोड़ा सस्ता बिक रहा है, घाटा पड़ रहा है, या पैतृक संपत्ति के बंटवारे में थोड़ा घाटा पड़ रहा है, तो आप फैसला कर लीजिए जब अशुभ प्रभाव में जहां आ जाए। अधिक किंतु परंतु के चक्कर में नहीं पड़ना। और जो आपके समाज के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, जब किसी की मृत्यु हो जाए गरीब बंदे की, तो भाई दिल से उसके परिवार की सहायता करना। तो अगर शुभ भी है तो इसका जो प्रभाव होगा वो धीरे धीरे मिलेगा इंस्टॉलमेंट्स में। नवम भाव में जब विराजमान हो जाए आपका पंचमेश, तो शुभ हो, क्योंकि नवम भाव क्या है? जैसे कंप्यूटर में हमने इनपुट दे दिया कीबोर्ड से, माउस से,
आउटपुट हमें कौन देता है? मॉनिटर देता है, जो पूरा काम करता है। तो जो रिजल्ट है पिछले जन्म के कर्मों का ओवरऑल, वो क्या है? हमारी लक है, हमारा भाग्य है। तो पंचम भाव डिसाइड करता है हमारा भाग्य, और पंचम से पंचम ही नवम भाव है। अगर अच्छे कर्म हुए, पंचमेश अच्छा हुआ, तो भाग्य आपका अच्छा होगा। शुभ स्थिति में अगर नवम भाव में विराजमान हो जाए, तो जीवन के हर क्षेत्र में, एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में, स्पेसिफिकली अगर आप फॉरेन में सेटल्ड हैं या जन्मभूमि से कम 150, 200, 250 किलोमीटर दूर कार्य करते हैं, तो वहां आपको बहुत लाभ होगा। पॉलिटिक्स में बहुत लाभ होगा। अगर धार्मिक गुरु हैं, प्रवचन वगैरह कर रहे हैं या भजन कीर्तन करते हैं, आपका एक नाम होगा। इसके अलावा अपने आप इस तरह के कार्य होते चले जाएंगे, जिसके कारण जो आपका धार्मिक क्षेत्र है आपकी कुंडली में, उसमें अच्छे कर्म ऐड होंगे। धार्मिक वो बंदा नहीं है जो मंदिर जाए, गुरुद्वारा साहब जाए, मस्जिद जाए, जो भी उसका धर्म को मानते हैं आप, और वहां जाकर ईश्वर के आगे माथा रगड़े और बाहर आकर गरीबों का खून पिए, वो धार्मिक नहीं है। जब शुभ पंचमेश नवम भाव में होगा, तो आप वास्तव में धार्मिक होंगे, ईमानदार होंगे। आपकी ईमानदारी आपकी जो किस्मत है उसको बढ़ाएगी। तो गरीबों की सहायता करने वाले होंगे। अगर अशुभ प्रभाव में पंचमेश नवम भाव में आ जाए, तो भाई जीवन में पहले आप ये देख लेना कि कौन सी राशि है। अगर मंगल की राशि है तो 28 वर्ष तक, शुक्र की है 25 वर्ष तक, बुध की राशि है 3-6 नवम भाव में तो 32 वर्ष तक, चंद्र की है 24 वर्ष तक, सूर्य की है तो 22 वर्ष तक, गुरु की है 16 तक, शनि की है 36 वर्ष तक। इन वर्षों तक अगर आपको स्ट्रगल मिले, मनोकामना पूर्ण ना हो, धोखे मिले, तो बहुत शुभ संकेत है। रास्ता साफ हो रहा है, आगे जाकर आपका जीवन अच्छा रहेगा। सिर्फ ईमानदारी रखनी है। कई बार कुछ लोगों का पेशा इस तरह का होता है कि बेईमानी करनी पड़ती है, तो भाई किसी गरीब के साथ, जरूरतमंद बंदे के साथ, शरीफ बंदे के साथ बेईमानी नहीं करनी। बेईमान के साथ कर लीजिए, जिसने धोखा, षड्यंत्र, दूसरों का खून चूसा हो, उसके साथ बेईमानी करनी पड़े, कर सकते हैं अगर आपका प्रोफेशन में इसकी आवश्यकता है, लेकिन गरीब के साथ बिल्कुल नहीं करनी। अशुभ पंचमेश नवम भाव में हो, तो अगर आपको लगे कि जब से मैं किसी धार्मिक संस्था में अधिक जाने लगा हूं, तब से मानसिक चिंता बढ़ी है, तो उसी हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं कि कम जाना है या अधिक जाना है।
आगे चलते हैं। जब दसम भाव में पंचम भाव का मालिक विराजमान हो जाए, देखिए त्रिकोणों में से सबसे पावरफुल त्रिकोण पंचम भाव, केंद्र में से सबसे पावरफुल केंद्र का भाव दसम भाव, केंद्र त्रिकोण का मिलन राजयोग कहता है। अगर शुभ हुआ तो भाई मिट्टी को हाथ डालोगे सोना बन जाएगी, इसमें कोई शक से नहीं है। एक कहावत है पंजाबी में कि लल्लू करे कवलिया रब सिद्धियां पावे, यानी कि कोई व्यक्ति आम अवस्था में उल्टे पुल्टे कार्य करता है अपने जीवन में केयर फ्री होकर, तब भी ईश्वर उसको बहुत अच्छा फल दे दे। तो ये जो होता है पंचम भाव का मालिक दसम भाव में विराजमान होता है कि किसी को गाली निकालनी वो भी आपके लिए बहुत फायदे का सौदा बन जाती है। और जब शुभ हो, राजनीति के क्षेत्र में बहुत तरक्की, जहाँ सरकारी पावर्स होंगी, राज दरबार का कारक है, आपकी कलम में इतना बल होगा कि किसी का आप अच्छा या किसी का बुरा कर सकते हैं, लेकिन भाई अच्छा ही करना। कलम से किसी का बुरा करना, उसका सीधा मतलब आप अपने बुरे कर्म ऐड कर रहे हो। तो बहुत ही अच्छा योग पिता के धन के लिए होशियारी, चालाकी, धोखा आपसे कोई कर ही नहीं सकता। करने की कोशिश करे तो परिस्थितियां उसका नाश कर देंगी। और ये जो दसम भाव है, ये भाव है देने का। देने में विश्वास रखिए, जितना आपके पास है किसी से लेने की तमन्ना बिल्कुल ना रखें। किसी का अच्छा कर दिया, लाभ करवा दिया, भूल जाए तो कई गुना होकर वो लाभ आपको प्राप्त होगा। अगर भाई अशुभ प्रभाव में जहां आ गया पंचमेश, तो कार्य क्षेत्र के लोग आपकी मानसिक परेशानी का कारण बनेंगे। अधिक नुकसान नहीं कर पाएंगे क्योंकि मजबूत भाव है, लेकिन मानसिक परेशानी, लेग पुलिंग, इस तरह की बातें, कभी उन्होंने शिकायत कर दी आपकी, कभी आपने शिकायत कर दी। और जो आपके पड़ोसी हैं छोटा मोटा कोई इस तरह का काम कर देंगे जिसके कारण मानसिक परेशानी। आपको अच्छी सीट मिली हुई है नौकरी में, बॉस चेंज हो गया, उसने आपकी सीट चेंज कर दी, उसके कारण मानसिक परेशानी। पिता ने आपको कम धन दिया, विचारों में मतभेद हो गया, उसके कारण मानसिक परेशानी। तो सिर्फ मानसिक परेशानी अधिक होगी। तो ये मानसिक परेशानी कम कैसे हो? तो भाई शनिवार को आपने शनि मंदिर में शनिदेव से अगर सिर्फ प्रार्थना ही कर दी, बहुत अच्छा। सरसों का तेल चढ़ा दीजिए मूर्ति पर और साफ दिल से शनि महाराज के पास पेश हो जाएं, तो आपकी समस्या में काफी हद तक कमी आएगी। 11वें भाव में जब पंचम भाव का मालिक
शुभ अवस्था में विराजमान हो तो एक बात तो पक्की है, आमदनी अचानक ही बढ़ेगी आपकी। जीवन में एक दो बार इस तरह की स्थितियां आएंगी कि जो आपकी आमदनी है, रोजमर्रा की आमदनी, एकदम उसमें अनएक्सपेक्टेड उछाल आएगा और आपके मित्रों का सर्कल बड़ा होगा, सोशल सर्कल बड़ा होगा। उनके कारण समाज में आपकी जो मान है, इज्जत है, उम्दा होगी। लेकिन उनके कारण अगर आप राजनीति में प्रवेश करते हो तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशन उनसे बहुत अधिक बढ़ जाएगी, वो पूरी थोड़ी कम होगी। वो इसलिए कि 11वें भाव में जो राशि होती है वो हमेशा लगन में जो राशि होती है उसकी दुश्मन होती है। तो राजनीति के क्षेत्र में अपने बल पर आइए, शुभ हो अगर पंचमेश शताब्दी, और जब आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता होगी, खुद ईश्वर इस तरह की परिस्थितियां बनाएंगे कि अचानक ही जिनके साथ आपके संबंध है, रिलेशन है, वो आपकी कामनाएं पूर्ण कर देंगे। अगर शुभ प्रभाव में जहां आ जाए तो दुश्मन आपको मित्र लगेंगे, मित्र दुश्मन लगेंगे। जो संबंध बनाएंगे, खास तौर पर प्रेम संबंध, उसी के साथ बनेंगे जिसके साथ पिछले जन्म में आपने बुरा व्यवहार किया हो, जिसको दुख पहुंचाया हो। तो भाई इस जन्म में थोड़ा मानसिक शांति का कारण बन सकते हैं। तो शुभ प्रभाव में जब पंचमेश 11वें भाव में विराजमान हो जाए तो एक बात का ध्यान रखना है आपने कि पंचम भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है सूर्य, 11वें भाव को शनि, पिता पुत्र। और ऐसा आपने पढ़ा भी होगा, वीडियो भी देखे होंगे कि इनमें शत्रुता बहुत है। लेकिन पिता पुत्र का कितना बड़ा शत्रु हो, कहीं ना कहीं जब पुत्र बड़े संकट में होता है पिता का दिल पिघलता है। तो जब भी आपको प्रॉब्लम आए आमदन के संबंध में, आपके मित्रों के संबंध में, रिलेशन के संबंध में, तो सूर्य महाराज का दान कीजिए। संडे के दिन मंदिर में लाल फूल अर्पण कीजिए, गेहूं का दान गरीबों में कीजिए, और अहंकार कि कितने ही पैसे लग जाएं इसको नहीं छोड़ना। ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। क्या बात रखनी है कि इसका अच्छा करना है या बुरा करना है, ये परम पिता परमात्मा का कार्य है, ईश्वर का कार्य है, मेरा कार्य नहीं है, ना ही मेरे करने से कुछ होगा। दूसरा, अपनी बहू और दामाद की बददुआएं कभी ना ले, उनसे धोखा, मिसगाइड, मिसलीड उनको कभी ना करे, नहीं तो ये आपकी मानसिक चिंता में वृद्धि करेगा। जब पंचम भाव का मालिक 12वें भाव में शुभ अवस्था में विराजमान हो जाए तो भाई जीवन में विचित्र कार्य होते रहेंगे, जीवन में चमत्कार होते रहेंगे आपके।
जो आपकी सोच होगी उसके अनुसार तो कोई काम होगा ही नहीं। जिस सरकमस्टांस से, जिस घटना से आप बहुत डरते होंगे, वो घटना इस तरह निकल जाएगी आपके जीवन में से कि जैसे अंधेरी रेत को उड़ाकर ले जाती है। फिर आप सोचेंगे कि फिजूल में ही इतनी परेशानी ली। और एक बात और कहना चाहता हूं, कितनी बड़ी गलती हो जाए, कितने बड़े लोग आपके दुश्मन बन जाएं, गुप्त शक्तियां आपका साथ देंगी जब शुभ पंचमेश 12वें भाव में होगा। और साथ भी ऐसा देंगी कि कुछ ही पलों में आपको लगता था कि अब बचना मुश्किल है, लेकिन अगले ही पल जो आपके खिलाफ काम कर रहा होगा, आपके एंटी होगा, उसको लगेगा कि मुझे बचना मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चमत्कार का कार्य करता है जब शुभ पंचमेश 12वें भाव में विराजमान हो जाता है। कहते हैं कि जी हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है, तो इसमें एक बात है कि मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो गई, पहले टेस्ट में बीमारी ना आए तो अच्छा, अगर दूसरी बार टेस्ट करवाया कोई और फिर भी बीमारी ना आए तो आपको टेंशन नहीं लेनी, खुश होना है। जितनी कॉम्प्लिकेशन बीमारी डिटेक्ट करने में आएगी कि कौन सी बीमारी है, उतना बीमारी का असर कम होगा। और अगर अशुभ प्रभाव में हो तो भाई इसका सीधा मतलब ये है कि आपने पिछले जन्म में अपने बुजुर्गों का कहा नहीं माना, उनकी सेवा नहीं की, कोई ना कोई बहाना बनाकर इधर उधर हो गए कि कोई दूसरा भाई बहन सेवा कर दे तो अच्छी बात है। बुजुर्गों ने आपका बहुत किया, लेकिन आपकी वाणी, आपके कार्य करने का ढंग, आपका जो सेल्फिशनेस थी, उसके कारण जब आपके बुजुर्गों की मृत्यु हुई तो मृत्यु के समय उनके मन में विचार था कि भाई इसने अच्छा नहीं किया। तो दौड़ भाग, दौड़ धूप बहुत रहेगी। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि राह चलते व्यक्ति से पंगा हो जाता है, उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखिए तो आपके लिए अच्छा होगा। अब पितरों जब जीवित थे, बुजुर्ग जब जीवित थे, तब तो हमने उनकी सेवा नहीं की। अगर अब हम पितरों के नाम का निकालते रहें तो उससे कोई लाभ होगा? भाई जहां तक मेरा दिमाग कहता है कि उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो कैसे लाभ होगा? प्रायश्चित करने से। प्रायश्चित कैसे करेंगे आप? प्रायश्चित इस तरह से करेंगे कि जो लोग बहुत गरीब हैं, सर्दियों में कंबल रजाई वगैरह नहीं है, या जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, हद से अधिक गरीब व्यक्ति हैं, चाहे शराब पीते हैं, नशा करते हैं, ये सेकेंडरी बात होगी, इसको छोड़ दीजिए। आपने उनके बच्चों का,
जहां तक हो सके भला करना है। जितनी आप में शक्ति है गुप्त रूप से, या इस तरह से कह लीजिए कि ढोल नहीं पीटना कि मैं किसका भला कर रहा हूं। तो ये जो प्रायश्चित है आपके बुजुर्गों की जो बद्दुआएं हैं उनमें कमी करेगा। और दूसरी बात, धोखा देना पड़ता है, कलयुग है। मैं अगर कह दूं कि धोखा ना दें, ईमानदारी से चलिए, नहीं कर पाओगे। तो भाई किसी धार्मिक बंदे को, जो सचमुच में धार्मिक हो, विद्वान हो, या जिसने अच्छे कार्य किए हों, उसके साथ कभी भी ठगी ना लगाएं। कोई उसको गलत फहमी में ना रखे कि मैं आपका ये कार्य करवा दूंगा। यानी कोई ऐसा काम ना करें कि उसका दिल दुखे या मन परेशान। तो आपकी समस्याओं में काफी हद तक कमी आएगी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था, पिछले जन्मों के कर्म, पंचम भाव का स्वामी, उसका प्रत्येक भाव में क्या फल होता है। तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि कुछ लोग अपने चैनल पर मेरे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, मेरी आवाज सुनकर उनके चक्कर में भाई मत फंस जाना। कोई कंसल्टेशन वगैरह, कोई पैसे वगैरह, तो मुझे बहुत दुख होगा। प्लीज इस बात का ध्यान रखना। थैंक्स।